हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग गोल्ड पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक्सयू यूएसटीटी उस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं यूजिंग ईएमए क्रॉसओवर और आरएसआई की मदद से। ठीक है, तो पहले लॉजिक देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं ये बोर्ड को रन करूँगा कि लॉजिक क्या था हमारा। लॉजिक है जैसे फॉर एग्जांपल मैं गोल्ड का लेता हूँ, इसमें सिंबल ये है, ये गोल्ड के प्राइस पे मूव कर रहा है। इस पे मैं ईएमए क्रॉसओवर लेता हूँ। कह रहा था कि अगर आपको ये इसका कोर्स लेना है तो आप यहाँ से जाके यहाँ पर डेल्टा क्रिप्टो एल्गो ट्रेडिंग, इसमें मैंने बहुत सारे क्रिप्टो एल्गो ट्रेडिंग, आरएसआई, एसएमए, ब्रेकआउट, एआई से कैसे ट्रेड कर सकते हैं। एल्गो ट्रेडिंग करना है तो आप ये वाला ले सकते हो, क्रिप्टो का, गोल्ड का भी इसमें हो जाएगा। अगर आपको विदाउट कोडिंग करना है, मैनुअली प्लस एआई के थ्रू, नो कोड एआई के थ्रू, तो आप ये वाला कोर्स ले सकते हो। अगर आपको इंडियन मार्केट में करना है एल्गो ट्रेडिंग तो ये वाला, अगर मैनुअल ट्रेडिंग करना है तो ये दोनों मैनुअल ट्रेडिंग के लिए है और ये दोनों एल्गो ट्रेडिंग के लिए, तो आप ये दोनों कोर्स ले सकते हो। बैक टू द ईएमए क्रॉस लेता हूँ यहाँ पर 926, मैं इसको कर देता हूँ 920। ठीक है, ये इसमें आता है फीचर, 921 कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो इसमें क्या लॉजिक है हमारा कि अगर ये छोटा वाला जो है, अगर ये नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है, छोटा वाला नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है और ये ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है, छोटा वाला हमारा 9 वाला है, 9 वाला आप देखोगे, आप 9 वाला है हमारा ऑरेंज कलर का और वो है ग्रीन कलर का, तो वो नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है तो वो सेल सिग्नल बनाता है और सेल सिग्नल बनाता है। और उसके बाद हमें देखना है कि क्या वहाँ पर हमारा आरएसआई जो है वो हमारा बाई सिग्नल पे दे रहा, वो सेल सिग्नल पे है कि नहीं है, सेल सिग्नल पे है कि नहीं। जैसे वो 40 के नीचे है तो हाँ, अब यहाँ से सेलिंग जोन स्टार्ट हो चुका है, 40 के नीचे अगर चला गया है तो सेलिंग जोन स्टार्ट हो चुका है, तो हम सेल कर देंगे वहाँ पर। उसी तरह से अगर वो बाई सिग्नल बना रहा है, अगर वो बाई सिग्नल बना रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं किसी का, यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर छोटा वाला क्या है, ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है और आरएसआई जो है हमारा बाई सिग्नल दे रहा है कम से कम 52 से ऊपर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से बायर एक्टिवेट हो चुके हैं, तो यहाँ पर वो बाई सिग्नल हमारा बाई एग्जीक्यूट कर देगा। वो क्या एग्जीक्यूट कर देगा, हमारा बाई एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, इस तरीके से। और हमने यहाँ पर 5 मिनट का कैंडल लिए तो ईएमए सबसे पहले कैलकुलेट करेगा। ईएमए कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाता है, जैसे मैंने 5 ईएमए लिया हूँ तो लास्ट 5 डेज़ का पहले वो सिंपल एवरेज कैलकुलेट करता है, फिर वो एक्सपोनेंशियल एवरेज मतलब करंट कैंडल पे ज़्यादा फोकस करके ईएमए निकालता है। सिंपल मूविंग एवरेज क्या रहता है, लास्ट 5 कैंडल का जो एवरेज आया वो हो जाता है। लेकिन अगर ईएमए है तो उसमें करंट कैंडल का क्या मतलब, प्रीवियस जस्ट कैंडल का उसको ज़्यादा उसको वेटेज दिया जाता है, फिर उसको उसके पिछले वालों को उससे थोड़ा सा कम, फिर उससे थोड़ा सा कम, मतलब करंट वालों को ज़्यादा वेटेज देके ईएमए निकाला जाता है। तो उसी तरह से हमारा ईएमए निकलेगा, फिर एग्जीक्यूट होगा। तो मैं दोबारा से बता देता हूँ, अगर ये छोटा वाला नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है और ईएमए और आरएसआई मान चलो 42, 43 पे आ चुका है, मतलब सेलिंग जोन पे आ चुका है, तो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं config.yaml। config.yaml से देखने से पहले एक बार थोड़ा सा लॉजिक देख लेते हैं, आर्किटेक्चर देख लेते हैं इसका। तो जैसे हमने पहले लास्ट मतलब कैंडल्स निकाल के, लास्ट जैसे 5 मिनट का 200 कैंडल निकाल के, ओपन हाई लो क्लोज निकाल के हम पहले उसका ईएमए कैलकुलेट करेंगे, फिर आरएसआई कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका देखेंगे कि ईएमए क्रॉसओवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आरएसआई रेंज बाउंड में है कि नहीं है, देन वो एग्जीक्यूट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल फास्ट ईएमए अगर क्रॉस करता है बिलो एबव स्लो ईएमए और आरएसआई ग्रेटर देन आरएसआई बाई लेवल 55 से ऊपर है, जैसे ही इसको कॉन्फ़िगरेशन से आप सेट कर सकते हो, तो बाई एग्जीक्यूट करेगा। फास्ट ईएमए है, अगर वो नीचे क्रॉस कर रहा है स्लो ईएमए के और आरएसआई लेस देन है सेल लेवल से 45 से नीचे, तो मतलब सेलिंग जोन में आ चुका है, तो वो सेल करेगा। अदरवाइज वो होल्ड करके बैठा रहेगा जब तक वो उसको सिग्नल ना मिले। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से हमने ईएमए फास्ट, ईएमए स्लो, आरएसआई कैलकुलेट किया यहाँ से इसके लॉजिक से। देन हमारा क्रॉस ओवर डिटेक्ट करने के लिए ईएमए क्रॉस ओवर डिटेक्ट के लिए क्रॉस ओवर बिलो जो भी इसमें आएगा, अगर क्रॉस ओवर एबव आ रहा है तो ये रिटर्न ट्रू हो जाएगा,
क्रॉस अप RSI कन्फर्म, बाई सिग्नल कन्फर्म, अगर ये सेल सिग्नल डिटेक्ट हो रहा है तो यहाँ से सेल सिग्नल डिटेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये होल्ड वाला जो है वो रिटर्न कर देगा। तो ये ओवरऑल लॉजिक है इसका। अब इसका config.yaml देखते हैं। config.yaml देखिएगा तो इसमें क्या है कि इसमें हमने मेंशन किया कि भाई 5 मिनट का ही कैंडल मैं लूँगा। आप इसको चेंज कर सकते हो 15 मिनट, 1 आवर, जो भी है। अगर 1 आवर करना है तो 1H लिख देना। मैं 5 मिनट कर रहा हूँ तो 5 मिनट करूँगा। यहाँ पर सिंबल XAUTST, फास्ट EMA 921, इसको भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बाई लेवल जो आप सेलेक्ट करना चाहते हो कॉन्फ़िगर कर सकते हो। RSI 14 ही बाय डिफ़ॉल्ट रहता है कैलकुलेट करने का। आप इसको चेंज करने का कोशिश करना 45 और 55 को। ट्रेडिंग क्वांटिटी आप कितना ट्रेडिंग पे लेना चाहते हो, 1 क्वांटिटी। मैं लेवरेज यहाँ 25 कर देता हूँ। मैं 25 का लेवरेज लूँगा भाई। मैक्सिमम ओपन पोजीशन अभी टेस्टिंग के लिए हमेशा, जब तक आपको कन्फर्मेशन नहीं आता है कि हाँ आपको सही से ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, तो आप एक ही पोजीशन पे ट्रेड कीजिए, एक ही क्वांटिटी के साथ, ठीक है। और अगर सही लग रहा है आप कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा ऊपर नीचे कीजिए, RSI सेल लेवल जो आपको फिर जो आपका स्ट्रेटजी सही से वर्क कर रहा है आपके इमेज कॉन्फ़िगरेशन अनुसार, RSI कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार, तो उसी पे एग्जीक्यूट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम ओपन 1% स्टॉप लॉस, 2% 1:2 का रेशियो, 1:2 का रेशियो यहाँ पर, ठीक है। पॉलिंग इंटरवल हर 10 सेकेंड पे वो EMA क्रॉस ओवर डिटेक्ट करेगा, RSI डिटेक्ट करेगा, जैसे ही वो होगा तो एग्जीक्यूट करेगा। कैंडल लिमिट 200 का लिया हूँ। कभी कभी होता है क्या है ना कि EMA का सही वैल्यू आता नहीं है। जो भी EMA जैसे यहाँ पर आ रहा है, जहाँ पर अभी देखोगे तो EMA इसका ग्रीन वाला का लगभग है, आप देख सकते हो 4513 आसपास है, ठीक है। और रेड वाला का है 4000, मतलब ऑरेंज वाला 4514, ठीक है। तो कभी कभी होता है ये सही नहीं आता है, तो ये इसको के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप कैंडल्स को चेंज कीजिए। 200 की जगह 300 लास्ट कैंडल के लीजिए, तो आपका फिर वो वैल्यू सही आने लगेगा। तो मैं अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैं स्टार्टिंग से करता हूँ। तो सबसे पहले आप विंडोज सेटअप इसको फॉलो कर लीजिए। फर्स्ट टाइम के लिए आपको इसको रन करना होगा। विंडोज़ में भी सेम स्टेप है। विंडोज़ में आपको इसको रन करना होगा। मैक है आपका तो इसको एक्टिवेट कर लीजिए। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया, मैं एक्टिवेट कर लूँगा। उसके बाद जो डिपेंडेंसी है मैं उसको यहाँ पर रन कर दूँगा, ठीक है। रन हो गया। मेक श्योर कीजिए कि आपका इन्वायरमेंट फाइल में आपका API की और API सीक्रेट की दोनों प्रेजेंट है, आप उसी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। API की और API सीक्रेट की आपका प्रेजेंट है, ठीक है। और उसके बाद आपको सिंपली पिप इंस्टॉल इसको रन कर देना है, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको ये रन करना है python start.py। ये होता है फर्स्ट टाइम अगर रन कर रहे हो तब, लेकिन हर बार आपको क्या रन करना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम से बस वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट कीजिए और start.py। ये start.py से देख सकते हो ये EMA फास्ट का वैल्यू लेके आ रहा है 4514, स्लो का 4512। अभी ये RSI हमारा होल्ड पे है, 53.7 पे है, ठीक है। बुलिश आ रहा है, लेकिन RSI जो हमारा बता रहा है कि नहीं भाई अभी होल्ड करना है, अभी होल्ड करना है। तो अभी ये होल्ड है, कोई सिग्नल डिटेक्ट नहीं हुआ है, तो ये हमारा अभी होल्ड करके रखेगा, ठीक है। क्रॉस ओवर डिटेक्ट नहीं हुआ है, क्रॉस ओवर डिटेक्ट होना चाहिए। अभी जैसे कोई सिग्नल नहीं है तो अभी होल्ड पे है। क्रॉस ओवर डिटेक्ट होगा तो यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पर जैसे हमारा start.py है, इसी में हमारा ये ट्रेडिंग सिग्नल है, इसी से हमारा सारा डिटेल्स वगैरह आता है डेल्टा एक्सचेंज से। जो भी हम सिंबल पास करते हैं तो उसका मार्केट सिग्नल पोजीशन क्या है, सारा डिटेल हमें ये ला के देता है, ठीक है। तो इस तो आप रन कर सकते हो। अगर आपको मान चलो आपको ये आप किसी और टर्मिनल पे भी ओपन करके यहाँ पर स्टेटस भी देख सकते हो। अगर आपको कोडिंग, ठीक है। तो ये था, यहाँ से आप अब जैसे इसमें अगर आपको सेट करना है पाइथन, आपको अपना स्टेटस चेक करना है तो python status.py, तो ये आपको python 3 status.py। यहाँ से आपको मतलब आपको सिग्नल वगैरह मिलते रहेगा। मेन ही आपका यही है कि यहाँ से आपको सिग्नल, आपको जैसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट होगा आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, क्या PNL है। कभी कभी क्या होगा कि आपको अपना PNL के अनुसार
चेंज करना। अगर मान चलिए 1% 2% आपका सही नहीं हो रहा, तो आप मैनुअली आके भी एडिट कर सकते हो। फिर उसके बाद आप देख सकते हो अच्छा 1% मेरा यहीं पर जा रहा था, तो आप क्या करो, अगले बार 2% स्टॉप लॉस लगा दो, 4% प्रॉफिट लगा दो। तो कॉन्फ़िगरेशन फिर आप चेंज कर लो जो ओरिजिनल। एक बार देखो क्या एग्जीक्यूट हो रहा है आपके अनुसार, सही से एसएल या टीपी एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो फिर उसके अनुसार आप चेंज करो। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आरएसआई का वैल्यू जो उसमें प्रिंट हो रहा था इसमें भी वही है। ठीक है, सॉरी ईएमए का वैल्यू जो उसमें प्रिंट होता इसमें भी वही है। सो यही था इस वीडियो का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसमें भी देख सकते हो आप, अभी ये क्रॉस ओवर नहीं हुआ है, क्रॉस ओवर का वेट कर रहा है। जब क्रॉस ओवर होगा आरएसआई हमारा बाइंग या सेलिंग जोन में होगा, जैसा क्रॉस ओवर होगा छोटा वाला अगर नीचे की तरफ क्रॉस करेगा, ठीक है, नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तो वहाँ से सेलिंग जोन होगा, और सेलिंग आरएसआई में अगर रहेगा 42 के नीचे आसपास रहेगा तो हमारा सेलिंग जोन में आ चुका है, तो वो सेल में चला जाएगा। उसी तरह से वाइस वर्सा बाई में। ठीक है, सो यही था। सो गाइज थैंक यू।